हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। परमपिता परमात्मा की बड़ी कृपा है जो हम सब लोगों को साथ में स्वाध्याय करने का एक बड़ा अच्छा अवसर मिल रहा है। प्रभु के प्रति मन में बहुत सारी कृतज्ञता का भाव बनाकर रखेंगे। हम सभी लोग एक अनुकूल और व्यवस्थित आसन में बैठ जाएंगे और यह देख लेंगे कि जब तक हमारा यह विषय चलेगा हम इसके विषय पर ही अपने पूरे ध्यान को, एकाग्रता को बनाए रखने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, आप इन महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझने में हमारी सहायता कीजिए। तो ऐसी उत्तम और शुद्ध भावनाओं के साथ हम सभी लोग मिलकर परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना पूर्वक एक वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। तो आप सभी का कक्षा में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम सभी लोग मिलकर आर्योदेश रत्नमाला पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे थे। स्वाध्याय की श्रृंखला में हम लोगों ने पिछली कक्षा तक 51 सिद्धांतों को देख लिया था और 51 सिद्धांतों को देखने का मतलब ये है कि हमारी आधी पुस्तक कल तक हो गई थी पूरी। तो मैं एक बार सभी लोगों के सामने एक छोटी सी बात अभी तक की रखना चाहता हूँ। बहुत छोटी सी पुस्तक है, अभी केवल 5-7 पृष्ठ हुए हैं जो हमने कराए हैं उस पुस्तक के। 5-7 भी नहीं है, ज्यादा ही बोल गया मैं। लगभग 3 पृष्ठ हुए हैं पुस्तक के हिसाब से, और इन 3 पृष्ठों में हमारी लगभग ध्यान तो नहीं, कई दिन हो गए हैं, 20-25 दिन शायद हो गए हैं इनको करते हुए। खूब लंबी चर्चाएं हुई हैं, बहुत गहरी बातों को हमने समझा है। वो तो ये है जो ऋषि ने बहुत संक्षेप में लिख दी हैं, लेकिन इनके पीछे का गहन विज्ञान, गहरी बातें, वो हम सब लोग और भी विचार करके उनको देखते रहेंगे। आधी पुस्तक और बची है, उनको भी अगले 20-25 दिनों में शायद हम पूरा कर ही लेंगे। शायद उतना टाइम न लगे क्योंकि अब बेस मजबूत हो गया है, बेसिक बातें बहुत बार कही जा चुकी हैं। तो हम उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज अगले सिद्धांत पर हम चर्चा करेंगे। एक बार मैं इसको बदल देता हूँ। देखिए, ये 52वां सिद्धांत है अनादि पदार्थ। अनादि पदार्थ के बारे में ऋषि लिखते हैं, जो ईश्वर, जीव और सब जगत का कारण है, ये 3 स्वरूप से अनादि हैं। अनादि किसको कहते हैं? तो अनादि के बारे में पहले देख लेंगे। अच्छा, अनादि वाला आज आया नहीं है इसमें, तो अनादि का स्वरूप अलग से बताया गया है, लेकिन अनादि को ऐसे समझ लेते हैं। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, यहाँ आज आया नहीं है। अनादि कहते हैं जो न कभी उत्पन्न हुआ हो, जिसका कारण कोई भी ना होवे, अर्थात जो सदा से स्वयं सिद्ध होके सदा वर्तमान रहे, उसको अनादि कहते हैं। एक बार फिर से समझेंगे अनादि किसको कहते हैं। अनादि का मतलब होता है जिसका कोई आरंभ ना हो। जैसे हम संसार भर में कुछ ना कुछ चीज बनती हुई देखते हैं, आरंभ होते हुए देखते हैं, किसी भी वस्तु का जन्म होते हुए देखते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में समझते हैं, आज जो हमारे घर में एक बालक है वो पहले नहीं था, उसका आज से लगभग 3.5 साल पहले आदि हुआ। आदि मतलब जन्म हुआ, शुरुआत हुई थी, उसका शरीर इस पृथ्वी पे आया, इससे पहले नहीं था, है ना। तो उसका तो आरंभ कह सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कोई हमारे आंगन में एक वृक्ष खड़ा हुआ है, वो आज से 10 साल पहले नहीं था, 10 साल पहले वो शुरुआत हुई थी, उसकी आरंभ हुआ था, उसको किसी ने रोपा था, कोई बीज था, बीज उत्पन्न हुआ और बीज में से अंकुरण निकला और उसका आरंभ हुआ था, आदि हुआ था। आदि मतलब आरंभ, शुरुआत। लेकिन इस संसार में हम इतनी सारी चीजें देखते हैं जिनका कोई ना कोई आरंभ होता है, कोई ना कोई शुरुआत होती है, किंतु कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिनका कोई आरंभ नहीं होता, कोई कारण नहीं होता। आरंभ को कारण से भी समझ सकते हैं। वहां ऋषि अगली परिभाषा में लिखते हैं कि जिसका कोई कारण ना हो,
कारण ना हो का मतलब जैसे हमने पिछले दिनों कारण देखा था, जैसे रोटी का कारण आटा होता है, घड़े का कारण मिट्टी होती है। तो ये जो अनादि पदार्थ होते हैं इनका कोई कारण नहीं होता। कोई वृक्ष मेरे आंगन में, हमारे घर में खड़ा हुआ है, खेत में खड़ा हुआ है, सड़क पे खड़ा हुआ है, कहीं भी है, उसका कोई ना कोई एक आदि कारण होता है। क्या कारण होता है? बीज। बीज होता है या कई पौधे तो ऐसे होते हैं जो शाखा से ही उत्पन्न हो जाते हैं। टहनी काट के जमीन में रोप दी, वो ही वृक्ष बन गई। तो एक वृक्ष का कारण या तो कोई टहनी हो सकती है, कोई शाखा हो सकती है, या बीज हो सकता है ना? ऐसे ही कितने ही संसार के पदार्थ हमें दिखते हैं जिनका कोई ना कोई कारण जरूर होता है। लेकिन यहाँ जो आज हम चर्चा करेंगे 52वां जो सिद्धांत है वो है अनादि पदार्थों को लेके। और इसका मतलब क्या है? जिसका कोई आरंभ ना हो। तो वो दूसरा है जीव और तीसरा है जगत का कारण। ये जो जगत का कारण लिखा हुआ है ना, इसको हम प्रकृति समझ लेंगे। प्रकृति, मूल प्रकृति जो होती है। अब आगे कैसे समझे इस बात को? तो इसका मतलब ये है कि पहले, सबसे पहले ईश्वर को देखते हैं। ईश्वर, ईश्वर का कोई आरंभ नहीं है। हमारे वैदिक सिद्धांतों में, वेद के सिद्धांतों में यही माना जाता है कि ईश्वर जो है वो अनादि है, उसको किसी ने नहीं बनाया, उसका कोई आदि कारण नहीं है कि इन इन चीजों से मिलकर परमात्मा बनता है या जन्म लेता है। ऐसा थोड़ी होता है कि परमात्मा पहले नहीं था जी, परमात्मा की आयु इतनी हो गई, परमात्मा तो उस दिन उत्पन्न हुआ था, आज से 10 लाख साल या 10 करोड़ साल पहले या 1000 करोड़ साल पहले परमात्मा पैदा हुआ था, शुरुआत हुई थी। ऐसा थोड़ी सुना है हमने कभी, और ऐसा होता भी नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि हमारे हिंदुओं में परमात्मा को भी तैयार कर दिया जाता है, परमात्मा की भी आयु निश्चित कर रखी है कि तब पैदा हुआ था, तब मर गया था, फिर जन्म लेता है, फिर मर जाता है। लेकिन परमात्मा के साथ ऐसा कोई मामला है ही नहीं। वो तो अनादि है। अनादि मतलब उसका कोई कारण है ही नहीं। जैसे घड़े का कारण मिट्टी होती है, और घड़े को बनाने वाला भी कोई ना कोई होता है, नैमित्तिक कारण भी होता है। नैमित्तिक कारण भी होता है घड़े घड़े का, और उपादान कारण भी होता है। उपादान कारण मिट्टी, नैमित्तिक कारण कुम्हार हो गया। परमात्मा का कोई ना तो निमित्त कारण है, ना कोई उपादान कारण है। परमात्मा किसी चीज से मिलके थोड़ी बनता है। परमात्मा प्रकृति के किसी पदार्थ से मिलके नहीं बना। ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिनको मिला मिला के परमात्मा तैयार किया गया हो। हालांकि फिर से वही बात है कि अपने समाज में लोग परमात्मा भी तैयार कर लेते हैं। थोड़ी सी मिट्टी इधर से उठाई, थोड़ा सा कलर मिलाया, थोड़ी सी कोई और चीज मिला दी, परमात्मा तैयार हो गया। थोड़े से रंग मिला दिए, कर लेते हैं ना तैयार। लेकिन परमात्मा ऐसे बनता थोड़ी है। परमात्मा अपने आप में एक अनादि पदार्थ है, जिसको उत्पन्न हुआ नहीं मान सकते, जो स्वयं सिद्ध है। अनादि का स्वरूप बताते हुए भी एक जगह कहा कि जो स्वयं सिद्ध हो और सदा वर्तमान रहे, हमेशा उपस्थित रहे, उसको अनादि कहा जाता है। परमात्मा बिल्कुल वैसा ही है। दूसरा जो इसमें पदार्थ बताया वो है जीव। जीव यानी आत्मा। जीव कह दीजिए, आत्मा कह दीजिए, एक ही बात है। आत्मा को भी किसी ने नहीं बनाया। हालांकि इसको लेके भी बहुत सारी विसंगतियां हैं, गलत धारणाएं हैं। कहते हैं कि जीवात्मा तो परमात्मा का अंश है, उसी में से निकला, परमात्मा ने किसी चीज से बनाया। कुछ तो कह देते हैं कि परमात्मा बनाता रहता है, छोटी छोटी आत्माएं बना बना के भेजता रहता है हमेशा, कुछ ना कुछ बनती रहती हैं, मोक्ष के बाद परमात्मा में मिल जाती हैं। लेकिन झूठी बात है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा, और जो सत्य शास्त्र है उनमें तो बिल्कुल नहीं है ऐसी बात। तो जैसा परमात्मा सदा से है, स्वयं सिद्ध है, किसी ने नहीं बनाया परमात्मा को, कोई आरंभ नहीं है, कोई जन्म नहीं हुआ, वैसे ही आत्मा भी स्वयं सिद्ध है, सदा वर्तमान है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। कभी जन्म नहीं हुआ आत्मा का। वो तो शरीर धारण करता है, बस इतनी सी बात है। लेकिन आत्मा स्वयं से कभी उत्पन्न नहीं हुआ, या किसी ने उत्पन्न किया हो इसको, इसका भी कोई आदि कारण नहीं है। फिर से मैं एक उदाहरण देता हूँ, वही घड़े वाला। जैसे घड़ा मिट्टी से बना, मिट्टी उसका उपादान कारण है, ऐसे ही आत्मा का कोई उपादान कारण नहीं है कि किसी चीज से मिलके ये आत्मा बनी हो। ऐसा होता ही नहीं है कुछ भी।
दो चीजें हो गई हमारी, दोनों अनादि पदार्थ हैं। इसके बाद तीसरा लिखा सब जगत का कारण है। सब जगत का कारण मतलब मूल प्रकृति को समझ लेंगे। हमने पिछले दिनों देखा था मूल प्रकृति किसे कहते हैं। मूल प्रकृति यानी रॉ मटेरियल, जो उपादान कारण है इस पूरे संसार का, जिससे सारा संसार बना, वो भी अनादि पदार्थ है, वो भी बनाई नहीं है। कोई समझे कि परमात्मा ने उसको बनाया, नहीं बनाया परमात्मा ने उसको भी। परमात्मा ने तो ये संसार बनाया, ये कार्य रूप जगत जो हमें दिखता है, ये वृक्ष जो हमें दिखते हैं, ये पहाड़, ये नदी, झरने, ये इतने सारे जीवों के शरीर बनाए, पृथ्वी बनाई, सूर्य चंद्रमा, ये सब लोक लोकांतर बनाए, पूरा ब्रह्मांड बनाया, ये तो संसार है, ये तो परमात्मा ने बनाया। ये तो एक दिन नष्ट भी हो जाएगा, लेकिन इसके अतिरिक्त जिस चीज से परमात्मा ने इस संसार को बनाया यानी मूल प्रकृति, वो भी क्या है, वो भी अनादि है। हमको ये वाली चीज को ज्यादा महत्व से समझना चाहिए, ध्यान देके समझना चाहिए, क्योंकि हम परमात्मा और जीवात्मा को तो मानते हैं कि हाँ ये तो अनादि हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये गलत धारणा बनी रहती है कि ये जो प्रकृति है ना, ये तो परमात्मा ने बनाई है। प्रकृति परमात्मा ने नहीं बनाई, वो तो स्वयं से है। जब से परमात्मा है तब से प्रकृति है, जब से आत्मा है तभी से प्रकृति है, आज भी है, हमेशा रहेगी और ऐसे ही रहेगी। बस हाँ उसको रूपांतरित कर दिया जाता है, कभी उसका कार्य रूप जगत बन जाता है, जगत से फिर वही उसी अपने मूल रूप में आ जाती है, बस इतना सा मामला है। नहीं तो वो मूल प्रकृति हमेशा से थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। ये होता है अनादि का मतलब। ये 54वीं परिभाषा है, अनादि का स्वरूप क्या होता है। यहाँ स्क्रीन पे मैं नहीं ला पाया आज, वो उसकी टाइपिंग करनी रह गई थी, लेकिन 54वां सिद्धांत यही है, अनादि किसको कहते हैं। अनादि एक बार फिर से सुनेंगे, जो न कभी उत्पन्न हुआ हो, जिसका कारण कोई भी ना होवे, अर्थात जो सदा से स्वयं सिद्ध होके सदा वर्तमान रहे। स्वयं से सिद्ध होता है वो, किसी और के द्वारा सिद्ध नहीं होता, किसी और के द्वारा निर्मित नहीं होता। ऐसा नहीं कि उसको सिद्ध करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत पड़े, ऐसा होता ही नहीं है, वो अपने आप से है तो है। तो ऐसे कितने पदार्थ हो गए अनादि पदार्थ। चौथा कोई नहीं है। कोई कहे कि कोई अल्लाह नाम का कोई और चौथा पदार्थ है, कोई कहे कि गॉड नाम का कोई है, या कोई और जो भी मानते हैं अपने अपने भगवानों को, या और कोई चीज को मान बैठे। क्योंकि मुसलमानों में एक और चलता है ऐसा ही, क्या चलता है, शैतान। वहां पर एक शैतान का और कंसेप्ट होता है, वो अल्लाह के पैरेलल ही चलता है। वो भी उसको मानते हैं कि ये जो है ये हमेशा से था, आज भी है और आगे भी रहेगा, कयामत की भूमिका में वो रहेगा, आगे बहुत सारी भूमिकाएं हैं उसकी शैतान की। तो ये शैतान का कंसेप्ट इन मुसलमानों का है, सुअरों का है, हमारा नहीं है। और इसमें ये अनादि पदार्थ है ही नहीं। यहाँ तो 3 पदार्थ बताए हैं हमको, तो ईश्वर, जीव और प्रकृति। ये सब जगत का कारण जो है ना, यहाँ आप प्रकृति लिख लेंगे, सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज की 52वीं परिभाषा तो इतनी सी है, लेकिन अगली जो 53वीं ये जो परिभाषा अब मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। ऊपर वाली परिभाषा जो थी ये तो आपके सामने खूब आती रही है, आपने पढ़ा भी होगा, अन्यत्र भी प्रवचनों में, व्याख्यानों में खूब सुना होगा। लेकिन ये 53वीं जो परिभाषा है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कुछ लोगों ने सुनी हो, लेकिन आज आपके बहुत सारे लोगों के सामने ये नई चर्चा होगी। इससे पहले पदार्थ कौन से थे, अनादि पदार्थ। लेकिन अब हम जिन पदार्थों की चर्चा करने जा रहे हैं, जिन चीजों की बात कर रहे हैं, वो प्रवाह से भी अनादि कुछ पदार्थ होते हैं। एक तो होते अनादि पदार्थ, एक होते प्रवाह से अनादि पदार्थ। प्रवाह से, ये प्रवाह से क्या होता है जी, तो पहले एक बार पढ़ लेते हैं लिखा हुआ क्या है, बात समझ में आ जाएगी। जो कार्य जगत, जीव के कर्म और इनका संयोग वियोग है, ये 3 परंपरा से अनादि चीजें हैं। पिछली 3 चीजें क्या थी, जो अनादि पदार्थ हैं, और ये 3 चीजें क्या गिनवाई, जो परम। अरे आप अनम्यूट मत किया कीजिए। स्नेहलता माता जी, आप वीडियो बंद कर लीजिए, आपका माइक भी खुल गया था। हाँ जी ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए फिर से समझेंगे।
प्रवाह से अनादि पदार्थ होने का मतलब क्या है? पहले प्रवाह शब्द को समझते हैं। जो प्रवाह लिखा हुआ है, ये प्रवाह है ना, तो प्रवाह का मतलब ये होता है कि कोई बहाव चला आ रहा है। जैसे एक नदी है, नदी का कोई प्रवाह होता है, बही हुई आ रही है कहीं से। वो एक अलग बात है कि उसका जहाँ से स्रोत होता है, कोई ना कोई स्रोत है जहाँ से वो निकल के आ रही है। हालांकि स्रोत भी कई बार स्पष्ट नहीं होता। जैसे मान लीजिए गंगोत्री है, गंगोत्री एक स्थान विशेष है तो सही, लेकिन स्पष्टता नहीं होती वहां भी कि यहाँ से शुरू कैसे हुई नदी। वहां से वो जो बर्फ है वो पिघलता रहता है और आती रहती है वहां से। तो वहां से हम मानते हैं कि हाँ, यहाँ से प्रवाह है। आगे वो प्रवाह बढ़ता है। धारा भी बोल सकते हैं, धारा। हाँ हाँ माता जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रवाह, धारा, बहाव, ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं, धारा कहा जा सकता है। तो ये जो धारा है, क्या धारा क्या होती है? कहीं से शुरुआत होती है और कहीं जाके अंत हो जाता है। एक अगली नदी है, उसका भी कोई शुरुआत है, कहीं जाके अंत है। कोई झरना है, कहीं से शुरुआत है, कहीं जाके गिर रहा है, तो वहां जाके अंत है उसका। लेकिन बहाव है, उसमें निरंतर कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ। तो ये तीन चीजें जो हैं, अब जो तीन अनादि चीजें हमको बताई जा रही हैं, वो प्रवाह से अनादि हैं। इनमें कुछ एक बहाव है, चला आ रहा है लगातार। क्या है? तो सबसे पहला बताया कार्य जगत, ये प्रवाह से अनादि है। पीछे क्या बताया था? जगत का कारण यानी मूल प्रकृति, वो तो अनादि पदार्थ हो गया, वो किसी ने नहीं बनाया, वो है, आज भी है और कल भी रहेगा। लेकिन ये जो जगत है, कार्य जगत, ये कैसा है? प्रवाह से अनादि। प्रवाह से अनादि होने का मतलब है कि अब बनना शुरू हुआ, कुछ दिनों तक रहेगा, कुछ करोड़ों सालों तक रहेगा, फिर उसके बाद समाप्त हो जाएगा, फिर बनेगा, फिर एक नया प्रवाह चलेगा, फिर वो प्रवाह एक दिन शांत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर आगे बनेगा, फिर समाप्त हो जाएगा, फिर बनेगा, फिर समाप्त हो जाएगा। ये प्रक्रिया कब तक चलेगी? अनंत काल तक चलेगी। शुरुआत कब हुई थी? तो कोई शुरुआत नहीं है इस चीज की। देखिए, बहुत गहरी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, बड़े ध्यान से समझेंगे। ये जो कार्य जगत जो हमको दिख रहा है अभी, ये कभी ना कभी तो बना होगा। इस कल्प में बना था, परमात्मा ने बनाना शुरू किया इसको, बहुत समय लगा बनाने में, बना दिया। अब ये चल रहा है। कब तक चलेगा? कुछ करोड़ों सालों तक चलेगा, कुछ अरबों सालों तक चलेगा, है ना। एक निश्चित समय होता है कि इतने समय तक एक कल्प होता है, इतने समय तक सृष्टि चलेगी। 4 अरब 32 करोड़ सालों तक, ऐसा कहा जाता है ना, इतने सालों तक चलेगी। ये एक प्रवाह हो गया। फिर क्या हो गया? उसके बाद में प्रलय हो जाएगी। प्रलय होने के बाद फिर एक नया जगत बनेगा। जगत होने के बाद फिर प्रलय होगी, फिर प्रलय के बाद फिर जगत बनेगा। ये प्रवाह ही तो चल रहा है। प्रवाह में होता क्या है? प्रवाह जब किसी चीज का बहा जा रहा है, कोई चीज बही हुई जा रही है, कोई नदी, तो उसमें जल के बिंदु आपस में मिले हुए हैं पीछे तक। कोई भी ऐसा नहीं है कि अलग अलग भेद है उन सब चीजों में। सब कुछ मिला हुआ है, जो पीछे से मिला हुआ आ रहा है। जल के छोटे छोटे से बिंदु, छोटी छोटी बूंदें आपस में सघन रूप में मिली हुई हैं और पीछे से बही चली आ रही हैं। कहीं ना कहीं जाके अंत होगा, सागर में जाके मिल जाएगा, वो प्रवाह खत्म हो जाएगा वहां जाके। ऐसा ही तो होता है। वैसे ही ये जो जगत है, ये अनादि पदार्थ है। और कैसा अनादि है? प्रवाह से अनादि, हमेशा से नहीं है। देखिए, प्रवाह से अनादि होने में एक बात है कि टूटता रहता है। ये प्रवाह शुरू हुआ था, कहीं जाके फिर खत्म हुआ, ऐसा है ये। अगर यहाँ प्रवाह शब्द ना लगाते ना, तो ये अनादि पदार्थ नहीं कह सकते इस जगत को। क्यों? क्योंकि ये बनता भी है और समाप्त भी होता है। लेकिन मूल प्रकृति जो हमने पहले देखी थी, वो ना तो उत्पन्न होती है ना समाप्त होती है। फिर से समझेंगे, ये जो जगत है उत्पन्न होता रहता है, फिर समाप्त हो जाता है, उत्पन्न होता है, फिर समाप्त हो जाता है। ये प्रवाह चलता रहता है हमेशा। बहाव है, धारा है एक प्रकार से। ठीक है। अब इसका दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या लिखा? जीव के कर्म भी प्रवाह से अनादि हैं। बहुत गहरी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो इसको समझ लेता है ना, तो जीवन में बहुत सारी समस्याओं का निवारण हो जाता है और हमारी चीजों को समझने की दृष्टि ही बदल जाती है। कैसे? तो जीव के जो कर्म है वो प्रवाह से अनादि हैं। कैसे समझेंगे? मेरा जन्म हुआ, ये सृष्टि बनी और सृष्टि बनने में मेरा सबसे पहले जन्म हुआ। मैं मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुआ, मैंने कर्म करने शुरू किए, मेरी मृत्यु हो गई,
कर्म रुक गए, प्रवाह रुक गया, फिर एक नया प्रवाह शुरू होगा, अगला जन्म, है ना? फिर अगला जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, ऐसे चलता रहेगा। ये कर्म करता रहूंगा, कर्म करूंगा, फिर कर्म छूट जाएंगे, फिर कर्म करूंगा, वो चलता रहेगा, छूट जाएगा, फिर मेरा मोक्ष होगा। मोक्ष होने के बाद मैं फिर से कर्म करने आऊंगा इसी संसार में, फिर कर्म करूंगा, कर्म करने के बाद में फिर मेरा मोक्ष होगा। तो मोक्ष होना, कर्म होना, मोक्ष होना, कर्म होना, ये प्रवाह चलता ही रहेगा, ये धारा बनी रहेगी। लेकिन ये अनादि नहीं है, प्रवाह से अनादि कहेंगे। केवल अनादि नहीं कहेंगे कि हमेशा से मैं कर्म ही करता आ रहा हूँ, मुक्ति तो कभी हुई नहीं, कर्मों से कभी पीछा छोटा ही नहीं। जैसे संसार बनता है, बिगड़ता है, उसका अपना एक प्रवाह चलता है, वैसे ही जीवों के कर्म करने का भी प्रवाह चलता रहता है। कर्म करता है, कर्मों से फिर छूट जाता है। कब छूटता है? जब मोक्ष में जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये बड़ी गहरी बात है। कुछ लोग जो ये मानते हैं ना कि जीवात्मा ने कर्म कर लिए, मुक्ति हो गई और काम खत्म, अब तो वो बस परमात्मा में लय हो गया, विलीन हो गया, अब तो कर्म करने के लिए संसार में फिर से आएगा नहीं। लेकिन झूठी बात है, फिर से आएगा एक समय के बाद, एक परांत काल के बाद फिर कर्म करेगा, फिर से प्रवाह में आएगा, फिर से इसी धारा में बहेगा, फिर कर्म करेगा और जन्म लेगा और बार बार मृत्यु होगी, फिर मुक्ति के लिए प्रयास करेगा, फिर मुक्ति में जाएगा, फिर जन्म लेगा। ये प्रवाह बना ही रहता है हमेशा। ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगा कभी भी, या जन्म ही जन्म चलते रहेंगे, जन्म भी नहीं चलते, यहाँ भी टूटता है प्रवाह। तो ये प्रवाह बनता है, चलता रहता है, धारा में जीवों के हैं। अब देखिए, इसमें एक बड़ी गहरी और छुपी हुई बात है। जीव के कर्म जो है प्रवाह से अनादि है इस पूरी प्रक्रिया में। जैसे मुझे ये जो शरीर मिला, ये जो शरीर मुझे मिला, या मुझे जो ये आयु मिली, ये जो मुझे भोग मिले, किसके आधार पे मिले? मुझे मेरे कर्मों के आधार पे मिले। मैंने कुछ ना कुछ कर्म किए होंगे, उसी के आधार पे तो मुझे फल मिला। बिना कर्मों के तो फल मिलता नहीं है। और वो कर्म कब किए थे? तो पिछले जन्म में किए थे। इसको हम ऐसे एक सामान्य उदाहरण से समझते हैं कि कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज हमको रिजल्ट पहले देता है या हमसे परीक्षाएं पहले कराता है? पहले परीक्षाएं कराता है, रिजल्ट तो बाद में देता है, डिग्री तो बाद में देता है ना। या कोई ऐसा कॉलेज भी है, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जो रिजल्ट पहले देते, यानी डिग्री पहले दे दे, अब आ जाओ परीक्षा दे देना। ऐसे थोड़ी होता है। पहले कर्म करवाया जाता है, फिर उसका परिणाम दिया जाता है। वैसे ही परमात्मा भी करता है, पहले कर्म कराएगा, फिर क्या करेगा? फिर हमको फल देगा। तो वर्तमान में जो जो हमें आज मिला हुआ है, जो जो हम प्रारब्ध जो हमारे चल रहे हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं, जो हमें ये सब कुछ मिला है फल, ये क्या है? ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। पहले किए थे वो कर्म, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी। आज जो कर्म कर रहे हैं, फिर इनको भोगने के लिए आना पड़ेगा या फिर भोगेंगे, है ना? फिर भोगते समय भी कर्म किए जाएंगे, भोगने में भी तो कर्म किया जाता है ना। लंबी प्रक्रिया है, प्रवाह से चल रहा है ये काम। पूर्व जन्मों में भी किया था, इससे पहले भी किया था। एक और गहरा प्रश्न आता है, कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि जब पहली बार परमात्मा ने सृष्टि बनाई तो जिन मनुष्यों को मनुष्य बनाया या जिन जानवरों को जानवर बनाया, जिन कीटों को कीट बनाया, वो किसके आधार पे बना दिया? उनके पूर्व जन्मों के कर्म, मतलब वो किस आधार पे बना दिया? उनके तो कोई पूर्व जन्मों के कर्म नहीं थे। तो थे, कब थे? पिछली सृष्टि में। जब पहली बार इस कल्प में सृष्टि बनाई तो लोगों का प्रश्न उन लोगों का आता है जो ये नहीं जानते कि सृष्टि भी प्रवाह से अनादि है, ये कार्य जगत प्रवाह से अनादि है, पहले भी बनता है, बिगड़ता है, फिर बनता है, फिर बिगड़ता है। नहीं तो लोग तो ये माने बैठे कि बस एक बार संसार बना था, अभी चल रहा है और फिर समाप्त हो जाएगा और कहानी खत्म। इतना ही तक विचार रहता है जो लोग स्वाध्याय नहीं करते या जो लोग कभी सिद्धांतों को ठीक से समझना नहीं चाहते। तो जो पहली बार जो कीड़े बने, जो कुत्ते बने, जो बिल्ली बने, वो किस आधार पे बने? तो पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पे। तो कौन सा पिछला जन्म? पिछली सृष्टि वाला, जब पीछे कभी सृष्टि बनी थी। ऐसे ही सृष्टियां पहले से बनती आ रही हैं। कब से बनती आ रही हैं? अनादि रूप से, प्रवाह से जो अनादि है, प्रवाह चला आ रहा है। कब तक बनती रहेगी सृष्टि? अनंत काल तक बनती रहेगी। तो जीवों के कर्म भी वैसे ही हैं।
अब एक तीसरी चीज और है इसमें, वो भी प्रवाह से अनादि है। वो क्या है? इनका संयोग वियोग। किसका संयोग वियोग? जो पीछे बातें कही, कार्य जगत, जीव के कर्म, इनका संयोग वियोग जो होता है, ये सब भी प्रवाह से अनादि है। कैसे? तो संसार बनने की प्रक्रिया में बहुत सारी चीजों का संयोग होता है। संयोग कैसे होता है? परमात्मा सत्व रजस तमस को संयुक्त करता है, मिलाता है उनको, आपस में उनके कणों को संयुक्त करता है, उनके परमाणुओं को मिलाता है, तब ये संसार बनाता है। एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ, दूसरे पदार्थ से तीसरा पदार्थ, अनेक पदार्थों को मिला के और पदार्थ बनाता है। ये संयोग ही तो हुआ। और क्या संयोग करता है? जीव का प्रकृति के साथ संयोग करता है, जीव को शरीर देता है ना, जीवात्मा का शरीर के साथ संयोग करता है, ये भी संयोग हो गया। और वियोग भी करता है, यानी मृत्यु भी देता है उसको। ये भी प्रक्रिया, ये भी जो चीज है, ये भी प्रवाह से अनादि है। ऐसा नहीं है कि मेरा जन्म पहली बार हुआ है इस बार और आगे होगा ही नहीं, जन्म तो होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। ये भी प्रवाह से अनादि है। इसका प्रवाह पता नहीं कहाँ से चला आ रहा था और कहाँ तक जाएगा, कह नहीं सकते, और लगातार बहता रहता है। ये प्रवाह लगातार चलता रहता है। प्रवाह में जो प्रकर्ष रूप से एक बहना है, प्रवाह का मतलब ये होता है प्रकर्ष रूप से लगातार कोई चीज बहती जा रही है, लगातार लगातार ऐसे, ये होता है प्रवाह से अनादि। तीन चीजें हो गई, फिर से देखेंगे। ये जो कार्य जगत जो हमको दिख रहा है, ये भी प्रवाह से अनादि है। पहले भी बनता था, आज भी बन रहा है संसार, और आगे भी बनता रहेगा, बिगड़ता रहेगा। ऐसे ही जीव के कर्म, हम जीव आत्मा जो हैं, अनादिकाल से पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते कब से कर्म करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये भी प्रक्रिया कभी नहीं रुकेगी, प्रवाह चलता रहेगा। और ये जो सब संसार के पदार्थ आपस में संयुक्त होते रहते हैं, जगत में जो चीजें बनती रहती हैं, उनका संयोग हो रहा है, वियोग हो रहा है। जीव आत्माएं शरीर के साथ संयुक्त हो रही हैं और उनसे वियोग हो रहा है, छूट रही हैं, यानी जन्म और मृत्यु, ये भी प्रवाह से अनादि है। ऐसा नहीं है कि मेरी पहली बार मृत्यु होगी इस बार। मान लीजिए कल को मैं मर जाऊं, मेरी मृत्यु हो जाए, तो ये पहली बार नहीं होगा ये केस। ऐसा नहीं है कि सृष्टि में घटना पहली बार होगी, पता नहीं कितनी बार मेरी मृत्यु हुई है, कितनी बार जन्म हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। प्रवाह से अनादि। ये प्रवाह शब्द जो है ना, आप इसको अच्छे से हाईलाइट करें, आप इसको ध्यान में रखें, तो बहुत सारी चीजें क्लियर रहती हैं। ठीक है, आज दो बातें हो गई हैं, आसान है, क्योंकि इनमें से बहुत सारी चीजें तो हम पहले देख चुके हैं ना, ये वाली तो पहले ही देख ली है। ये प्रवाह से अनादि वाला कंसेप्ट हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए एकदम नया होगा। अच्छा, आ गई है, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। ये रहा अनादि का स्वरूप, ये तो गलत ध्यान था। अनादि का स्वरूप तो ये रहा। अब देखिए अंत में बताया अनादि कहते किसको हैं। अब आप लिख लीजिए, देख लीजिए। अनादि कहते हैं जो न कभी उत्पन्न हुआ हो, जिसका कारण कोई भी ना होवे, अर्थात जो सदा से स्वयं सिद्ध होके सदा वर्तमान रहे, वह अनादि कहलाता है। बहुत गहरी बात है। तो फिर से एक एक पंक्ति को देखेंगे। जो न कभी उत्पन्न हुआ हो, जो कभी उत्पन्न ही ना हुआ हो, जिसका कभी जन्म ना हुआ हो, एक तो वो हो गया अनादि। परमात्मा कभी उत्पन्न नहीं होता, जीवात्मा कभी उत्पन्न नहीं होता, ऐसी मूल प्रकृति कभी उत्पन्न नहीं होती। जिसका कारण कोई ना हो, फिर से देख लेंगे। कारण कोई ना हो का मतलब क्या है? जिसका उपादान कारण कोई ना हो। परमात्मा किसी चीज से मिलकर नहीं बनता, जीवात्मा किसी चीज से मिलकर नहीं बनता, मूल प्रकृति किसी चीज से मिलकर नहीं बनती। और यहाँ कारण का मतलब एक और भी है, नैमित्तिक कारण भी नहीं होता। न परमात्मा को किसी ने बनाया, न जीवात्मा को किसी ने बनाया, और ना ही मूल प्रकृति को किसी ने बनाया। ये तीन पदार्थ जो हैं कैसे हो गए? अनादि हो गए। आगे देखिए, आगे कहा जो सदा से स्वयं सिद्ध होके, जो सदा से स्वयं सिद्ध होके, सदा से मतलब हमेशा से, पहले से। ये नहीं कहते कि वहां से शुरुआत हुई थी जी, सदा का मतलब अनादिकाल से, जिसका कोई आरंभ भी नहीं है, वहां से स्वयं सिद्ध होके। स्वयं सिद्ध होने का मतलब ये हुआ कि स्वयं में अपने आप में उसका स्वरूप है, किसी और ने नहीं बनाया उसको, किसी और ने सिद्ध नहीं किया उस चीज को। जैसे किसी पुत्र के सिद्ध होने की बात कैसे सिद्ध होगी?
बताइए, जैसे एक छोटा-सा बालक है, मुझे सिद्ध करना है कि ये संतान है, तो उसको सिद्ध करने के लिए उसके माता-पिता को सिद्ध करना पड़ेगा पहले। उसके माता-पिता सामने आएँ, डीएनए टेस्ट कराएँ या कोई और प्रमाण दें, तो उसके आधार पे कहा जा सकता है कि हाँ, ये हमारी संतान है। एक संतान के सिद्ध होने में माता-पिता को लाना ही होता है, माता-पिता खड़े ही होते हैं पास में, माता-पिता को लाना ही होता है। लेकिन स्वयं सिद्ध होने का मतलब ये है कि जिसका माता-पिता कोई ना हो, जिसका उत्पन्न करने वाला कोई ना हो, जिसकी उत्पत्ति कोई ना करे, वो स्वयं सिद्ध होता है वो। जैसे मैं इसको फिज़िक्स या मैथमेटिक्स के हिसाब से समझाता हूँ। फिज़िक्स में डेरिवेशंस होते हैं, व्युत्पत्तियाँ होती हैं, मतलब कोई नियम उत्पन्न किया जाता है, नियम तैयार किया जाता है, सिद्धांत बनाया जाता है। तो शुरू से लेके चले थे, शुरू में एक बात लिख दी जाती है कि हम इस चीज़ को सिद्ध करेंगे। लास्ट में लाके सिद्ध कर दिया जाता है। और जब सिद्ध कर दिया जाता है तब लिखा जाता है इति सिद्धम, सिद्ध कर दिया। तो वहाँ सिद्ध करने वाला कोई है और बहुत सारी चीज़ों की सहायता ली है सिद्ध करने के लिए। कई सारे नियम अप्लाई होते हैं, बहुत सारे फ़ॉर्मूले वहाँ पर अप्लाई होते हैं, तब जाके कोई नियम प्रतिपादित होता है, व्युत्पन्न होता है, सिद्ध होता है। वहाँ सिद्ध करने वाला होता है। बिना सिद्ध किए कोई बिना बनाने वाले के कोई नियम नहीं बनता। वैसे ही ये जो पदार्थ हैं, ये 3 पदार्थ आत्मा, ईश्वर और मूल प्रकृति, ये स्वयं सिद्ध हैं। किसी ने इनको ना उत्पन्न किया, ना इनकी व्युत्पत्ति की, ना इनको सिद्ध किया। स्वयं अपने आप में ये हैं तो हैं, बस वैसा वाला कंसेप्ट है। और एक अंतिम बात जो बनी इसमें वो देख लेंगे, सदा वर्तमान रहे। वर्तमान का मतलब ये प्रेजेंट वाला नहीं होता, वर्तमान का मतलब होता है उपस्थित होना, अस्तित्व होना, जिनका सदा से अस्तित्व है, पहले भी अस्तित्व था, यानी उनका जो एग्जिस्टेंस है वो पहले भी था, अभी भी है, आज भी है, प्रेजेंट में भी है वो, और फ्यूचर में, भविष्य में भी उनका एग्जिस्टेंस बना रहेगा। तो 3 प्रकार के पदार्थों का स्वरूप हमने अनादि रूप में देखा। अगर हम इसको ठीक-ठीक समझ लेते हैं, तो फिर परमात्मा पर निष्ठा रहती है हमारी बढ़िया से। नहीं तो जिनको परमात्मा के अस्तित्व पे ही भरोसा नहीं रहता, परमात्मा के आश्रित रहते हैं कि परमात्मा पैदा होगा कहीं, कल्कि नाम का कोई अवतार होगा, उत्पन्न होगा, तो फिर बड़ी बाधाएँ होती हैं। ये चर्चाएँ हमने एक दिन कक्षा में करी थी पहले से। तो परमात्मा कभी जन्म ना लेता है, ना लिया है और ना कभी लेगा, उत्पन्न होता ही नहीं है, ना उसको किसी ने मूल रूप में उत्पन्न किया। वैसे आत्मा भी जन्म नहीं लेता, आत्मा शरीर धारण करता है, लेकिन आत्मा खुद में उत्पन्न नहीं होता, हमेशा से है। ठीक है जी। और ऐसा जब हम तीनों पदार्थों को अनादि मानते हैं, अनंत मानते हैं, अमर मानते हैं, अनादि होने में अमर होना तो अपने आप सिद्ध हो जाता है। देखिए बड़ी कमाल की बात है, जब हम इन पदार्थों को अनादि मान रहे हैं कि इनका जन्म नहीं होता, तो इनका अनंत होना तो स्वयं सिद्ध हो जाता है। कैसे? जब जन्म नहीं हुआ तो मृत्यु भी क्यों कर होगी, है ना? यानी जिसका जन्म होता है, जिसकी उत्पत्ति होती है, उसकी मृत्यु निश्चित है, होती ही है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु ध्रुव है, अटल है, निश्चित है, होगी ही होगी। और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है, ध्रुव है, होगा ही होगा। लेकिन जिसका जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु किस बात की, संयोग ही नहीं हुआ तो वियोग किस बात का, बताइए। है ना कमाल की बात। तो इससे बहुत सारा जीवन में बड़ी अनुकूलताएं हो जाती है सिद्धांत को समझने से। कैसे? परमात्मा पर एक भरोसा बना रहता है, एक विश्वास रहता है, और गहरा विश्वास। परमात्मा सदा से था, मेरे साथ पहले भी था, मेरा सखा है वो, मेरा माता पिता के तुल्य हमेशा से था, पहले भी, आज भी है, आगे भी रहेगा। बहुत गहरी बात है। जो व्यक्ति इस सिद्धांत को पकड़ के चलता है ना, अनादि वाले सिद्धांत को, ये जो शुरू में दे रखा है कि ये पदार्थ अनादि हैं, उसमें परमात्मा भी अनादि है, तो क्या रहता है, परमात्मा सदा से मेरे साथ था, आज भी है और कल भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि परमात्मा कल मुझसे छूट जाएगा या आज मेरे साथ नहीं है। ऐसे व्यक्ति को जो इस सिद्धांत को ठीक से समझता है, उसको भय होता ही नहीं, डर होता ही नहीं चीजों का। परमात्मा है मेरे साथ, क्यों चिंता करनी, क्यों डरना। ये कभी परमात्मा जाएगा नहीं, मरेगा नहीं, परमात्मा को कोई नष्ट कर भी नहीं सकता। ये लाभ है इस चीज को समझने का। और फिर जब व्यक्ति जीवात्मा को, यानी अपने आप को
अनादि मानता है, सोचता है कि मेरा जन्म नहीं हुआ, ना मेरी मृत्यु होगी, मैं हमेशा से था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। किस बात की चिंता? है ना? जिस बात को योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज गीता में कहते हैं, बताते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कि आत्मा को ना कोई काट सकता है, न जला सकता है, न गला सकता है, न सुखा सकता है इत्यादि। वो तो आत्मा पहले से था, आज भी है और कल भी रहेगा, तो फिर भय कैसा, डर कैसा? आज मृत्यु हो गई, कल जन्म फिर से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जीवात्मा के कर्म संयोग वियोग प्रवाह से अनादि है, लिखा हुआ है। यदि आज मृत्यु हो गई किसी कारण से, किसी दुर्घटना में हो गई, कैसे भी हो गई, शरीर छूट गया, कल को फिर हो जाएगा, क्योंकि प्रवाह से अनादि है मामला। सामान्य सी बात है, सिद्धांत है, सत्य सिद्धांत है, वेद का सिद्धांत है। ऐसा नहीं है कि ये जन्म अंतिम जन्म है, ये मृत्यु अंतिम मृत्यु है, फिर से होगी। मृत्यु को तो हमने कितनी बार देखा है, जन्म हमने कितनी बार देखे हैं अपना मैं कितनी बार कितने शरीरों से संयुक्त होके आया हूँ। मैं कुत्ता भी बना हूँ, मैं बिल्ली भी बना हूँ, मैं चूहा भी बना हूँ, मैं गधा, घोड़ा, हाथी, सूअर सब कुछ बना हूँ पिछले जन्मों में। मैं राजा भी बना हूँ, मैं कितने जन्मों में भिखारी भी बना हूँ, मैं स्त्री भी बना हूँ, मैं पुरुष भी बना हूँ, मैं दुष्ट भी बना हूँ, मैं दानव भी बना हूँ, मैं सज्जन भी बना हूँ, मैं ऋषि भी बना हूँ, मैं महर्षि भी बना हूँ, मैं योगी भी बना हूँ, मैं आतंकवादी भी बना हूँ। मैं सब कुछ बन के आया हूँ। मैंने बहुत शरीरों को बदला है और कितने शरीरों को परिवर्तित किया है, असंख्य शरीरों को, जिनकी काउंटिंग नहीं की जा सकती, अनकाउंटेबल, अपरिमित। ये होता है प्रवाह से अनादि। जब हम प्रवाह से अनादि स्वरूप को समझ लेते हैं कि जीवात्मा के कर्म और इनका संयोग वियोग, इन सब चीजों का कर्म छूटते भी रहते हैं, फिर कर्म सम्मिलित हो जाते हैं जीवात्मा के साथ, कर्म करता है फिर कर्मों से छूट जाता है भोग करके या मुक्ति में जा करके, तो ये तो चलता रहता है, ये भी प्रवाह से अनादि है, मैं छूट नहीं सकता। कोई सोचे कि ना मैं तो कर्म से रहित हूँ, मैं कर्म से रहित हो जाऊंगा, मैं कर्म करूंगा ही नहीं, नहीं हो सकता। जीवात्मा कभी कर्म से रहित हो ही नहीं सकता, प्रवाह से चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, इसके साथ लगा ही रहता है, कर्मों का खेल, फिर भोगों का खेल, भोग होंगे, फिर छूटेंगे कर्म, भोग कर लेने के बाद में, मुक्ति हो जाने के बाद में। बहुत लंबी प्रक्रिया है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, कभी समाप्त न होने वाली एक लंबी यात्रा है, अनंत तक जाने वाली यात्रा है। सोचिए, विचार करिए, आज तो हम छोटी छोटी यात्राओं को लेके, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से चला और मुझको जाना है तमिलनाडु, भारत के उत्तर में मैं रहता हूँ इस समय और मुझे दक्षिण भारत में जाना है, कई हजार किलोमीटर की यात्रा है, मुझे नहीं पता कितनी है, 2-3 हजार किलोमीटर की शायद हो इतनी बड़ी यात्रा। तो इतनी बड़ी यात्रा को जैसे मैंने ट्रेन से कवर किया या फ्लाइट से कवर किया और वहां पहुंचने के बाद में मैं एक ठंडी सांस लेता हूँ, पहुंच गई, बड़ी देर लगी, बड़ा समय लगा, बड़े कष्ट थे बीच में यात्रा में, ऐसा हो गया जी, वैसा हो गया, दिनचर्या बिगड़ गई, खाना ठीक से नहीं मिला, निवृत्त ठीक से नहीं हो पाया, स्नान नहीं हुआ बीच में कहीं भी, और अब तनिक आराम से बैठ के कहीं किसी होटल के रूम में, किसी मित्र के यहाँ, किसी संबंधी के यहाँ, आप थोड़े से फ्रेश होंगे और दिनचर्या ठीक करेंगे, होता है ना ये छोटी मोटी यात्राएं हैं, चलती रहती हैं, पूरी हो जाती हैं, फिर कोई यात्रा हम शुरू करते हैं आगे की, कि अब वापस भी तो आना है तमिलनाडु से यहाँ उत्तर प्रदेश में। एक यात्रा ये है, किसी की यात्रा विदेशों के लिए होती है, देश यहाँ आते हैं, भारत से फिर विदेश जाते हैं, तो ये यात्राएं करके हम एक बार ठंडी सांस ले लेते हैं कि चलो अपने घर पहुंचे, चलो जी गंतव्य पर, डेस्टिनेशन पर हम पहुंच गए, ऐसा चलता रहता है सबके साथ। लेकिन कमाल की बात यह है कि जीवन की जो यात्रा है प्रवाह से अनादि है, यात्राएं चलती रहती हैं, आते हैं इस शरीर में, फिर शरीर छोड़ता है, प्रवाह से, बार बार मैं शब्द कह रहा हूँ, प्रवाह से, ये बहाव बना रहता है, ये धारा चलती रहती है निरंतर। आया, कोई ये ना सोच ले अब जन्म हो गया जी, अब तो बस हो गया काम। जन्म होना अंतिम प्रयोजन नहीं है, जन्म होना अंतिम धारा का रुक जाना नहीं है कि धारा अब रुक गई है, बस अब काम खत्म, ये धारा रुकती नहीं है, ये प्रवाह कभी रुकता ही नहीं है कि अब जन्म हो गया जी चलो, बस यही था, जन्म होना ही अंतिम उद्देश्य था। या किसी की मृत्यु हो गई तो मृत्यु होने के बाद कोई आत्मा ये सोचे, विचार करे
अब छूटे। जैसे वो कोई डेस्टिनेशन पे पहुँच के व्यक्ति ठंडी साँस लेता है ना कि अरे पहुँच गए, हो गया बस, जो होना था यात्रा पूरी हो गई। लेकिन ऐसे थोड़ी होती है, वापस भी तो आना होता है। या केवल केरल तमिलनाडु से उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु यही यात्रा थोड़ी होती है। यात्राएँ तो कितनी करते हैं हम, कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी मुंबई जा रहे हैं, कभी गुजरात के लिए घूमने निकल गए, कभी विदेश चले गए, नहीं तो बाज़ार आना-जाना लगा रहता है स्कूल कॉलेज में इधर-उधर। यात्राएँ तो कितनी हैं, छोटी-छोटी कोई बड़ी-बड़ी यात्रा। वैसे ही जीवन की यात्रा है। किसी चींटी के शरीर में गए, 20-25 दिनों की यात्रा है। किसी कछुए के शरीर में चले गए, 200, 300, 400 सालों की यात्रा है। है ना गहरी बात? है ना कमाल की बात? विचारणीय बात? किसी किसी बरगद के शरीर में पहुँच गए तो यात्रा और भी लंबी है। 400, 500, 1000 साल की यात्रा है। किसी और प्राणी के शरीर में पहुँच गए तो और लंबी यात्रा है। और छोटे-छोटे से प्राणी हैं, 1-1 दिन वाले, 2-2 दिन वाले, उनके शरीरों में गए, वो छोटी-छोटी सी यात्राएँ हैं। जैसे हम बाज़ार हो आए, आज स्कूल हो आए, आज कॉलेज तक चले गए, आज पड़ोसी के घर चले गए, आज किसी रिश्तेदारी में चले गए, वहाँ से लौट आए। ऐसी छोटी-छोटी यात्राएँ भी जीवन में चल रही हैं, प्रवाह से चल रही हैं। जब से हमने होश सँभाला और आज तक जब हम इतने बड़े हो गए हैं, मान लीजिए मैं 50 साल का हूँ, तो 50 साल पिछले 50 सालों में बहुत यात्राएँ मैंने की हैं। उनमें छोटी-छोटी यात्राएँ भी हैं, पड़ोसी के घर तक चले गए, पार्क तक चले गए, बाज़ार तक चले गए, किसी दूसरे गाँव में, शहर में, किसी दूसरी कॉलोनी में चले गए। यात्राएँ बढ़ती रहती हैं और आगे और आगे और आगे चलता रहता है ना? तो जीवन की यात्रा में भी कितने पड़ाव आते हैं, कितने शरीरों को बदलने की वो यात्रा प्रवाह से चल रही है निरंतर। कितनी चीज़ों के साथ संयोग होता है, वियोग होता है। शुरू में साइकिल से यात्राएँ की हैं, पैदल की हैं, फिर आगे बाइक से, गाड़ी से, ट्रेन से, फ्लाइट से, कितनी यात्राओं में हमने कितने साधन बदले, छोड़े, साधन छोड़े, संयोग हुआ, वियोग हुआ, गाड़ी पकड़ी, छोड़ी, ऐसा चलता रहता है ना? ये संयोग वियोग भी प्रवाह से है। प्रवाह से है। ये भी धारा जो हमारे इस जीवन में पिछले 50 सालों में मेरी चल रही थी, ये तो वहाँ भी चल रही है जीवन की यात्रा में भी। कितने पदार्थ हमसे संयुक्त होते हैं। मेरी माँ मुझसे संयुक्त हुई, इस बार इस जन्म में वियोग हो जाएगा कुछ दिन बाद। या तो वो वियोग हो जाएगा, फिर एक नई माँ मिलेगी कभी आगे अगले जन्म में। पता नहीं मनुष्य माँ मिले या मनुष्य के अलावा कोई और माँ मिल जाए। एक पिता यहाँ मिला, यहाँ संयोग हुआ, एक पिता कभी आगे मिलेगा अगले जन्म में और छूट जाएगा, ये वाला छूट जाएगा, एक आगे फिर संयोग होगा। ये भी प्रवाह से अनादि है, ये संयोग वियोग जो हो रहा है। भैया मिले, भाभी मिली, भतीजा मिला, बहन मिली, चाचा, ताऊ, फूफा, संबंध मिले, ये समाज के साथ संयोग हुआ, ये इस देश के साथ, ये इस प्रकृति के साथ, इस वातावरण के साथ, इस संसार के साथ संयोग हुआ और फिर वियोग भी होना है, यहाँ से छूटूँगा, फिर संयोग कहीं किसी दूसरे लोक में जाके भी बन सकता है, किसी दूसरे लोकांतर में जाके एक संयोग हो सकता है, फिर वियोग होगा, फिर संयोग होगा। प्रवाह से अनादि है मामला। तो बड़ी गहरी बातें हैं, बहुत गहन चीज़ें हैं। एक बार जब हम इनको समझ लेते हैं, तो फिर ये सोच के ठंडी आह भर के नहीं बैठ जाते कि लो हो गया काम, अब कुछ बचा ही नहीं। जैसे एक व्यक्ति घर से चला था रिश्तेदारी के लिए, मामा जी के घर पे जाना था और 15-20 किलोमीटर दूर उसका गाँव है, मामा के घर पहुँच गया, तो क्या वो ये ठंडी सांस लेके बैठ जाए कि लो बस अब जीवन की यही परिणति हो गई, यही था जी अंतिम टारगेट, यही पहुंचना था। ऐसे थोड़ी होता है। वहां से भी बहुत सारे लक्ष्य हैं, बहुत सारी और यात्राएं शुरू करनी है। वैसे ही हम यहाँ ये सोच के ना बैठ जाएं कि बस हो गया जी काम, बस ये हो गया जी, इतना ही है। जब हम इस व्यापक दृष्टि को देखते हैं ना, प्रवाह से अनादि वाली दृष्टि को, जगत के बनने की, जीवात्मा के कर्मों के प्रवाह को देखते हैं और उनके अनादि प्रवाह को देखते हैं, या संयोग वियोग के प्रवाह को देखते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति ठंडी आह भर के बैठा रहेगा, आलसी बन के बैठा रहेगा। कोई व्यक्ति, मुझे नहीं लगता कि जब इन सिद्धांतों को समझ लेगा जितने हमने आज समझे हैं, कि वो व्यक्ति फिर पुरुषार्थ न करे, मेहनत न करे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। वो खड़ा होगा,
कि भाई मामा के घर पे पहुंचना, किसी रिश्तेदारी में पहुंचना या किसी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाना अंतिम टारगेट नहीं है, अंतिम गोल है ही नहीं वो जीवन का। गोल अभी आगे बहुत बचे हुए हैं। इसलिए आज की उपासना अच्छी हो गई, ये लास्ट टारगेट नहीं है। उपासना और अच्छी हो, उसके लिए अगले दिन के लिए प्रयास है। कल की उपासना बहुत अच्छी हुई, अगले दिन की उपासना में कुछ और नई चीज का प्रत्यक्ष किया, नई चीजें देखी उपासना में जाकर के, नई नई चीजों के साक्षात्कार किए। वो अंतिम लक्ष्य नहीं है। अपने जीवात्मा ने अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष कर लिया उपासना में बैठ के। मान लीजिए मैंने किया, मैं कई महीनों से कई सालों से उपासना करता आ रहा था। मैंने पहले मन को देखा, अच्छे से मन के सही स्वरूप को जान लिया उपासना में बैठ के, ठीक ठीक देख लिया, बुद्धि को देख लिया, चित्त को देख लिया, अहंकार को देख लिया, शरीर को देख लिया, इंद्रियों को देख लिया, और ये जो पंच तन मात्राएं होती हैं इनको भी अच्छे से प्रत्यक्ष कर लिया। लेकिन ये अंतिम लक्ष्य थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है कि मैं इनको देख करके बैठ जाऊं या कोई सिद्धि मिल गई तो क्या वो अंतिम बात थोड़ी है कि अब हो गया काम। ये मैंने अपने भी स्वरूप का प्रत्यक्ष कर लिया, आत्मा के स्वरूप को मैंने ठीक ठीक देख लिया। वो भी लास्ट टारगेट थोड़ी है, वो भी डेस्टिनेशन थोड़ी है कि वहीं पहुंचना है, नहीं है। उससे भी आगे परमात्मा को भी प्रत्यक्ष कर लिया, लेकिन वो भी लास्ट डेस्टिनेशन नहीं है, वो भी अंतिम गंतव्य है ही नहीं मेरा। गंतव्य तो और भी आगे का है। परमात्मा की प्राप्ति के बाद भी एक और अंतिम लक्ष्य है, और जो परम लक्ष्य है क्या है? दुखों से पूर्णतः निवृत्त हो जाना, अत्यंत निवृत्ति। अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, सांख्य दर्शन पहला सूत्र। दुखों से अत्यंत निवृत्ति हो जाना पुरुष का अंतिम प्रयोजन है, आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। साफ साफ कह रहे हैं कपिल मुनि। वो जब तक ना मिल जाए तब तक चैन से कहाँ बैठता है कोई व्यक्ति, तब तक कहाँ कोई व्यक्ति रोकता है, कहाँ तब तक क्यों पुरुषार्थ ना करे वो व्यक्ति, बताइए। तो अपनी रिश्तेदारी में पहुंच जाना या कहीं किसी टारगेट को, एक छोटी सी यात्रा को पूरा कर लेना अंतिम लक्ष्य थोड़ी होता है किसी व्यक्ति का। फिर आता है वापस, कहीं फिर जाता है, कहीं और के लिए टिकट बुक करता है, फिर कुछ और वाहन पकड़ता है कि भाई चलो अब वहां हुआ है, चलो भाई वो भी तो काम निपटाना है, चलो घर चलते हैं, अरे अभी ऑफिस जाना है, फिर कल को बाजार जाना है, वहां चलेंगे घूमने। ये इतनी सारी यात्राएं, इतनी सारी चीजें जीवन में चलती रहती हैं। लेकिन जीवन की यात्रा में जब तक लास्ट डेस्टिनेशन अचीव ना हो जाए, वो कवर ना हो जाए, तब तक तो चैन नहीं आता किसी जीवात्मा को। तब तक वो उसकी भूख शांत होती नहीं, तब तक उसका पुरुषार्थ रुकता ही नहीं है, वो पुरुषार्थ करता ही रहता है, करता ही रहता है। और कमाल की बात यह है कि हमने 53 सिद्धांत देख लिए हैं, और इन 53 सिद्धांतों के बाद एकदम जो अगला सिद्धांत है बड़ा कमाल का है। और जितनी बातें मैंने अभी बताई इसी से रिलेटेड है, और अगले सिद्धांत का नाम है पुरुषार्थ। आचार्य जी, इसे तो आप आज ना पढ़ा के क्यों दिया एकदम से? अभी तक तो नहीं, बिल्कुल कल पढ़ाएंगे, लेकिन अभी एक भूमिका जैसी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आज की बातों को हो सकता है कल इस रूप में याद ना रख पाए, जितनी गंभीरता आज है बातों में। ध्यान से समझेंगे। देखिए अभी तक तो क्या कहा, प्रवाह से अनादि पदार्थ गिनाए, क्षमा कीजिए, अनादि पदार्थ गिनाए, फिर प्रवाह से अनादि पदार्थ गिनाए, फिर इसके बाद में अनादि का स्वरूप समझाया। तो हमको लग रहा है कि भाई ये तो पारलौकिक बातें हो रही हैं। अब इसके तुरंत बाद अगला जो सिद्धांत दिया, 55वां सिद्धांत, वो क्या दिया? पुरुषार्थ। अब कोई सोचेगा कि पुरुषार्थ को देने के पीछे एकदम पुरुषार्थ कहाँ से अड़ा दिया बिना बात के ही? पुरुषार्थ को समझाने की क्या जरूरत थी? भाई यहाँ कुछ और समझा देते, जीवात्मा के कर्मों पे कोई चर्चा कर लेते, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले कर्मों की चर्चा हुई, कल ही हुई थी। या कुछ और बात बता देते, प्रकृति से संबंधित और बात खोल देते, कुछ और समझा देते। नहीं समझाया, और अगला क्या दे दिया? पुरुषार्थ दे दिया। तो कल हम पुरुषार्थ समझेंगे, पुरुषार्थ है क्या। क्योंकि अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बात बताई कि जब हमको हमारा लक्ष्य क्लियर हो जाए, जब हम इतनी बड़ी यात्रा को देख लें, जब हम अनादि पदार्थों को देख लें, प्रवाह से अनादि चीजों को देख लें, तो फिर पुरुषार्थ के लिए खड़ा हुआ ही जाता है। जीवात्मा खाली रह नहीं सकता। वो जो पुरुषार्थ है वो हम कल देखेंगे। आज का विषय इतना ही रखते हैं। यदि आज के विषय में से किसी को कुछ कहना हो, पूछना हो, कोई अपनी बात रखनी हो, मेरी बातों में कोई विरोध लगा हो, मुझसे कोई असत्य भाषण हुआ हो, मैं भूल में कोई बात कह गया हूँ, तो फिर आप बताइए।
अच्छा, स्नेहलता माता जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, पहले से ही खड़ा है। आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? स्नेहलता माता जी। अच्छा, बाकी लोगों में किसी को कुछ नहीं कहना? कुछ तो बताइए। आज की बातें खराब लगी, अच्छी लगी? अच्छी लगी हो तो वो भी बताइए। बहुत अच्छी लगी ताकि आचार्य जी, बहुत अच्छी लगी, बहुत समझ में आया, बहुत बहुत अच्छे बहुत समझ अच्छा में समझ में आया। आया आचार्य जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने, बहुत बहुत अनादि धन्यवाद। और ये हमको बहुत सी अच्छी बातें लगी है, धन्यवाद। हाँ, अब आप एक एक करके बोलेंगे तो मुझे सब मैंने अपनी बात समझाने के लिए प्रयास किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी बात मैं समझ पाऊँ, उसके लिए एक एक करके बोलिए। और उसके लिए एक रीति होती है, परमात्मा ने एक व्यवस्था बनाई है हाथ खड़े करने वाली। जी गार्गी बहन जी, पहले आप बोलिए। आचार्य जी, आज मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया और आपका मैं नमस्ते करती हूँ। जी नमस्ते बहन जी, और बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए। रितु माता जी, आप बताइए। अच्छा, डॉक्टर कल्पना रस्तोगी जी हैं, आप बोलिए, चलिए। डॉक्टर कल्पना रस्तोगी जी, ठीक है। ऋतु माता जी, फिर आप बोलिए। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते माता जी। मैं तो 2 दिन से अभी कक्षा लेने लगी हूँ बेटा। मैं दिल से बड़ी बड़ी दुआ देती रहती हूँ, इतनी देर पॉजिटिव एनर्जी जो आती है, परमात्मा से जुड़ने का मौका मिलता है, और इतने अच्छे आप कर्म कर रहे हो। मैं कहूँ आपको 10 गुना 20 गुना इतना फल मिले इस चीज का, जो इतने लोगों को इतनी चीजें खोल के समझा पा रहे हो। कई जगह तो मतलब मोटा मोटा सा 1-2 लाइन याद रहती है, कोई ऐसे ही बता देता है, समझाता, जैसे आप समझा रहे हो ना, ऐसे हर कोई नहीं समझा सकता। मेरे को बड़ी खुशी होती है क्लास लगा के, और मैं यही धन्यवाद करूंगी, आपकी तरक्की भगवान दिन दोगुनी रात चौगुनी करे, ऐसे ऐसे बच्चे सभी के घर में हो। तो आज अच्छा लगे ना, मजा सा आया, पूरी इतनी बातें सुनने को मिली, पता नहीं कहाँ कहाँ मन जाता है, युगों में, गहराइयों में, इतनी प्रकृति में मन जैसे घूमता है ऐसी ऐसी बातें सुन के। बिल्कुल, यही वहीं तक ले जाना चाहता हूँ। वहां तक यदि हम जाने लगे तो फिर चीजें बहुत गंभीरता में हमको ले, फिर हमारा पुरुषार्थ बढ़ जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका। अनिता माता। आचार्य जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपको प्रणाम करती हूँ, और सारे शास्त्र आप हमें पढ़ाइए इसी तरह से, हम हमेशा आपके साथ पढ़ने को तैयार हैं। इतनी सरलता से पढ़ाते हो कि मेरे घर पे भी बहुत बड़े बड़े विद्वान आते, लेकिन कभी इतनी सरलता से कोई बात नहीं रखते। इतनी सरलता से समझ जाते हो कि बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको दीर्घायु दे, आप आसमान की बुलंदियों को छुए और इसी तरह ऋषि का काम करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका भी बहुत सारा धन्यवाद माता जी। एक कक्षा अच्छे विद्यार्थियों से आगे बढ़ती है, पढ़ाने वाले बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए, आप जो मुझको कह देते हैं कि बहुत अच्छे से समझाते हैं, समझाने वाले बहुत हैं, मैंने तो खूब देखे हैं, और बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। मैं तो खूब परिचित हूँ, खूब सारे अच्छे अच्छे विद्वान आचार्यों से मैं पढ़ता हूँ उनसे। लेकिन वहाँ उनके अच्छे होने की एक भूमिका सच में बहुत बढ़िया है, लेकिन वहाँ एक अच्छा विद्यार्थी होना भी एक बड़ा चैलेंज है, और मैं अपने आप को एक अच्छा विद्यार्थी मानता हूँ। तो जहाँ से मैंने पढ़ा, मैंने एक बहुत एकाग्रचित विद्यार्थी के रूप में पढ़ा, धूमधाम से पढ़ा। बस एक उदाहरण देके मैं एक छोटी सी बात क्लियर करना चाहता हूँ आप सबके सामने। ये एक कमाल की बात समझ में आएगी। जब मैंने गणित पढ़ा अपने जीवन में,
तो 10वीं 12वीं कक्षा तक गणित कभी मुझे समझ में आया ही नहीं। बहुत दिमाग खराब होता। मैं उस अध्यापक को बहुत गालियां दिया करता था जिन्होंने मुझे 8वीं तक पढ़ाया। इसके बाद भी जिसने पढ़ाया वो हमेशा मेरे भीतर कुंठा का ही शिकार बनते रहे। मैं हमेशा निंदा ही करता रहा उनकी, क्योंकि मिला ही नहीं कभी वैसा टीचर। और कमी मेरे भीतर भी थी। अब ऐसा थोड़ी कि जितने टीचर मिले तो वो खराब ही थे। मेरी भी कमियां थी कि मैंने ठीक से पढ़ा नहीं था। लेकिन मन में हमेशा कसक रहती थी कि भाई गणित पढ़ना तो है कैसे भी, और गणित को ऐसा बना देना है कि जो भी कम से कम मुझसे पढ़े वो मजे में पढ़े, वो कम से कम गाली ना दे मुझको कि भाई आपका पढ़ाया हुआ गणित कभी समझ में नहीं आया। फिर गणित को उस रूप में खुद पढ़ना शुरू किया, नर्सरी यूकेजी से, नर्सरी छोड़िए एलकेजी से। हाँ मतलब नर्सरी एलकेजी यूकेजी यहाँ से शुरू होती है यात्रा। तो फिर वहां से पढ़ना शुरू किया और गणित को 12th तक। इसके बाद ग्रेजुएशन के भी मैथ को मैंने पढ़ा, अकेले पढ़ा बैठ के, यूट्यूब से पढ़ा, किताबों से पढ़ा, जैसे भी जहां से पढ़ सकता था पढ़ा। और फिर गणित पर काम जब किया तो जो भी विद्यार्थी मेरे साथ रहे उन्होंने खूब मजे लिए गणित के साथ, खूब आनंद से पढ़ा। व्यवहारिक जीवन से जोड़ के हमने गणित को देखा। तो वही बात मैं कहता हूँ, सबसे पहले तो अच्छे विद्यार्थियों का होना जरूरी है, और फिर जो पढ़ाने वाला है, बातों को समझाने वाला है, वो व्यक्ति अपने ढंग से ना देखे चीजों को कि भाई मुझे कितना समझ में आ गया, मैंने कैसे पढ़ा था। वो ये देखे कि सामने वालों का लेवल क्या है, सामने वाले किस भाषा को समझ सकते हैं, सामने वालों को किस प्रकार से चीजों को समझाया जाना चाहिए। और समझाने की प्रक्रिया में मेरे पास ले दे के 2-3 कमाल की चीजें होती हैं। उनमें एक चीज तो है कहानियां, दूसरी बात है घर के गृहस्थी के आसपास के उदाहरण। सैकड़ों हजारों उदाहरण कहाँ से आ जाते हैं मुझे खुद पता नहीं चलता। कई बार अपने जीवन से रिलेट करके बताना। मैं कभी किसी बड़ी परंपरा में नहीं पला बढ़ा, मैं कभी किसी बड़ी परंपरा में मैंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, लेकिन एक बात का मुझे संतोष रहता है, प्रसन्नता होती है, जितना पढ़ा, जहां से पढ़ा, उसको व्यवहार से जोड़ के देखा हमेशा। जैसे ही शास्त्र व्यवहार से जुड़ता है ना, तो हमारे जीवन ही बदल जाता है, भीतर की स्थितियां बदल जाती हैं, हमारे बोलने की शैली बदल जाती है, चीजों को रखने का तरीका बदल जाता है जब शास्त्र व्यवहार से जुड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि हम सभी लोग जब शास्त्र को पढ़ रहे हैं तो अपने एक एक व्यवहार में उसको देखें टटोल करके, फिर आनंद आ जाए। और कोई कुछ कह रहे हैं क्या? सागर भाई आपने हाथ खड़ा किया हुआ था।